इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। ये भी भूल है, इसलिए जनसंख्या में जैन क्यों कम आ रहा है? हम लिखना ही नहीं जानते। ये सोचने विचारने की आवश्यकता है। ये तुम्हारी परिणति तय कर रही है, तुम्हारे भीतर परिणाम क्या चल रहे हैं। माँ आपकी कह दूं, आपकी भी तो सुनना होगी। आप भी सुन लो। ये क्या व्यापार खोल के बैठे, कुछ काम नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, बढ़िया दूसरे नीच गोत्र के कामों को अपने घर में बोर्ड टांग के बैठे है, फलाना ब्यूटी पार्लर, अमुक ब्यूटी पार्लर। धिक्कार है उन घरों में जाकर। मैं तो कहता हूँ, समाज में जहाँ जाता हूँ ना, तो कहता हूँ कि भाई उन घरों में जाकर एक एक कटोरा दे आओ चांदी के, भैया भीख मांग के खा लो, पर नाई के काम करके अपने कुल को लजाओ मत। आगे भगवान कुंद स्वामी कहने वाले हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है। क्या है? ऐसा आगम में लिखा है कि कटिंग करने के बाद, दाढ़ी आदि बनाने के बाद 3 घंटे का सूतक होता है। उन घरों में सूतक कब समाप्त होगा? प्रतिदिन सुबह शाम किसी के बाल काट रहे, किसी का कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? ऐसा कोई अगर व्यक्ति हो ना जिसके घर में ब्यूटी पार्लर है, वो मुनिराजों के हाथ पे ग्रास रखने मत आ जाना, बिल्कुल मत आ जाना। आप तो अपना काम करके बास्केटबॉल खेल के आहार दे के भाग जाते हो, पर परिणाम साधुओं को भोगना पड़ता है। हाँ पंडित जी, बास्केटबॉल ही चलता है। बस यहाँ ऐसा डाला कि भागे वो, आप शोधन होने के पहले, अंदर जाने के पहले वे घर पहुंच जाते। इतनी फास्ट सर्विस है यहाँ की नहीं, बहुत सारी जगह की है। कभी आहार देने मत पहुंच जाना, उनके घर का सूतक कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। अरे एक के अनेक व्यापार, कितने ऐसे व्यापार तुम्हारे लिए करने योग्य थे। अरे कमाना ही था। बहुत अच्छी बात तो माँ ये थी, माँ कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ, माँ कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात तो यही थी कि माँ मर्यादा में रहती, महिला मर्यादा में रहती तो बहुत अच्छा होता। पर कम से कम कुछ करना ही है तो कम से कम इतना तो विवेक रखो, क्या मेरे कुल को, मेरे परिवार को, मेरे धर्म को ये कार्य शोभा देता है कि नहीं? विचार नहीं करता। आज मात्र शौक चढ़े हैं, ये क्लास कर लो, वो क्लास कर दो, यहाँ पढ़ के आओ, वहाँ हुआ। ये कर क्यों रहे हैं, इसका भी तो विचार करो। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी घटक विशेष को नहीं कह रहा हूँ, मैं सर्व सामान्य बात कह रहा हूँ। अपनी भी तो परिणति और परिणामों को खोजो ना, क्या ऐसे परिणाम नहीं है? कितना विवेक हमारे आचार्यों ने, हमारे बुजुर्गों ने भी तो बताया है। कभी ऐसे हिंसक व्यापार उन्होंने किए ही नहीं है। कीटनाशक बेचना, जूते चप्पल बेचना, चाहे सोने चांदी की जूते बेचना, पर जूते तो पैरों की जूती तो क्या कहते हो आप लोग? पैरों की जूती तो सर पे रखो ना, चांदी सोने की बना के सर पे रखना है तो उसे मुकुट हार ही बनाना पड़ेगा सर गले में लगाने के लिए। वह चांदी की भी चप्पल जूते कभी सर पे रखने की योग्य नहीं है। पर क्या करें, आजकल सोले के भी जूते चप्पल हो गए। सही बात है संजय जी, अब जैनियों के जूते चप्पल के कारखाने और जैनियों की जूते चप्पल की दुकान हो गई, और जैन की दुकान में जो भी मिलता है वो सोले का ही मिलता है। वो सोले के पहन के घूमने लगे लोग। हाँ, ऐसी परिभाषाएं हो गई। जैन साहब के यहाँ जो मिल रहा है वो सब सोले का। अब जूते चप्पल ही के व्यापार उन्होंने शुरू कर लिए तो वो भी सोले के हो, इसलिए भगवान को भी उसी से छूल है, गुरुओं को भी वैसे ही आहार दे रहे। गाड़ी ये भी सोले की हो गई। क्या बताए? थोड़ा सा विचार करो। अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा कहाँ जा रही है? क्योंकि तुम्हारी जैसी आस्था है वैसा तुम्हारा आचरण होगा ही होगा। सम्यक चारित्र जब प्रकट हो श्रावको तब प्रकट कर लेना, पर कम से कम सम्यक्त्वाचरण चारित्र जैसा सम्यक्त है, जैसा श्रद्धा में सम्यक्त है, ऐसा सम्यक तुम्हारे आचरण भी
होना ही चाहिए। वैसा आचरण में भी तुम्हारा सम्यक होना चाहिए। लोगों ने यही कहना प्राप्त कर सब सीख लिया है कि अरे सम्यक तो मात्र वो विषय है, आस्था का विषय है। आस्था का नहीं है गोदा जी, चर्चा का विषय नहीं है, वो चर्या का भी विषय है, वो चर्या का भी विषय है। यहाँ तो जिनकी पास चर्या है, महाव्रत है, उनके तो चरण स्पर्श करने के लिए मना करते हैं गोदा जी। और जिनके पास कोई श्रद्धा, आस्था, आचरण, चर्या नहीं है, ऐसे किसी एक जीव द्रव्य के तलवों तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर। समझो, ये तुम्हारे व्यापार, ये तुम्हारी परिणति तुम्हारे लिए तय करने वाली है कि आप सम्यक दर्शन से सहित हो कि सम्यक दर्शन से रहित हो। दूसरों को नहीं, अपनी अपनी परिणति को टटोल के देख लेना। माँ अभी तो बहुत स्थूल चर्चाएं कर रहा हूँ, अगर सूक्ष्म चर्चा घर और गृहस्थी की करने लग जाऊं ना, कह दूं रहने दो, अब रहने दो, रह नहीं दो। माताएं कह रही महाराज सही कह रहे, रह नहीं दो, रह नहीं दे रहे, हम नहीं कह रहे। अपनी अपनी परिणति सबको 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 पता है। सम्यक दृष्टि कभी दूसरे जीवों पर क्रुद्ध नहीं होता, वो कभी क्रूर स्वभाव वाला नहीं होता, उग्र स्वभाव नहीं वाला होता। एक एक शब्द पढ़ेंगे भगवान कुंद कुंद स्वामी के मुखारविंद से। कितने उग्र और कितने क्रूर जीव आज के हो चुके हैं। तब ऐसी घिन आती है, ऐसी घिन आती है, माँ कह ही देता हूँ अब रहा नहीं जा रहा है। जब पहुँचती है ना, वह अपने हाथों के नाखूनों को और मुंह को लाल पीला करके, आज तो काला नीला पता नहीं कैसे, क्या बोलूं, मतलब देखने के लिए हमें तक शर्म आती है। ऐसे वस्त्र, ऐसे वे नाखून और मुंह रंगा कर। एक बार कहा था शायद कि वो तो देखने के बाद तो ऐसे लगता है विनोद जी कोई सियालनी जंगल से भाग के यही पहुंच गई भगवान के सामने। हाँ, हमने देखा ना आंखों से, सही कह रहा हूँ, हमने आंखों से देखा विनोद जी। एक बार विहार कर रहे थे, ऐसे रास्ते से जा रहे थे, एक अचानक से सियालनी दौड़ते दौड़ते आई, उसके पूरे नाखून भी लाल थे और मुंह भी लाल थे। तब से मेरे दिमाग में बैठा है कोई ऐसी माँ दिखती है ना, मैं माँ कह रहा हूँ बुरी मत ना, पर कोई ऐसी माँ दिखती ना, लाल पीले नीले हरे काले, ऐसे लगता है वहां से भग के आई सियालनी, जंगल में शोभा देती, कहाँ घर में और मंदिर में। और ऐसे ही पहुंच जाते आहार देने के लिए, महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि, तुम भी भ्रष्ट और महाराज को और भ्रष्ट कर दो, मर्यादा रखो। ये क्रूर काम सम्यक दृष्टि नहीं करता। अरे सुंदरता प्राप्त ही करनी है तो सादगी से सुंदरता होती है। इन बेढंग के श्रृंगारों से, सादगी से, बेढंग के श्रृंगारों से सुंदरता हो नहीं सकती। ये तुम्हारी परिणति बता रही है, ये तुम्हारी परिणति बता रही है श्रेयांश पंडित जी। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये जो परिणाम है उसका प्रदर्शन इन परिणति से होगा। उन तुम्हारे भीतर के परिणामों की परीक्षा इस परिणति रूपी लिटमस टेस्ट से होगी। अगर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक ये 4 गुण है तो कभी जीव इन परिणति को प्राप्त नहीं करेगा। कौन सी परिणति? कौन सी परिणति पढ़ते हैं भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही माध्यम से। गाथा नंबर 43 और 44 ग्रंथ रेणसार पढ़ो। आपके सामने जिनके जिनके सामने ग्रंथ है पढ़ने का प्रयास करो। इसलिए ग्रंथ रखवाता हूँ पंडित जी कि कोई ये ना कहे कि महाराज मन की बात कहते हैं। मैं मन की कुछ नहीं कहता हूँ, भगवान ने जो लिखा है वही आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। पढ़ो 43 नंबर और फिर 44 नंबर मेरे बाद में पढ़ना। उग्गो तिव्वो दुट्ठो दुभावो दुस्सिदो दुरालावो दुम्मरदो विरुद्धो सोचिवो सम्म उम्मुक्को। पढ़ो। और एक पढ़ना है। खुदो रुठो रुठो अनिठी पिसुनो सगविसो सुयो गायन जायन भंडन दुष्ण सीलो तु सम्मुको। ओहो, कितने कठोर शब्द कह रहे हैं, कितने कठोर शब्द कह रहे हैं। उग्गो तिव्वो दुट्ठो दुभावो दुस्सुदो दुरालावो दुम्मरिदो विरुद्धो खुद्दो रुठो रुद्धो। एक नहीं, दो नहीं,
अनेक शब्दों से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं बिलाला जी, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं, प्रशंसा नहीं कर रहे, स्तुति नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। उग्र, उग्गो यानी उग्र, तिव्वो यानी तीव्र स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला, तनक में चटक गए, तनक में मन गए। माँ रोटी बनाते हो? रोटी बनाते हो? अच्छी की कच्ची? कच्ची? अच्छी रोटी बनाते हो तो तवा कैसा लेते हो? तवा कैसा लेते हो? जितना 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 पतला तवा होता है वो उतना ही जल्दी गर्म होता है और उतनी जल्दी ठंडा ही होता है। ऐसे ही वो बहुत सारे वह जो जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु पे आस्था नहीं, वो बिल्कुल ऐसे पतले तवे जैसे है, तनक में चटक गए, तनक में ठंडे हो गए। 1 मिनट नहीं लगा गुस्सा होने में और पुनः क्षमा मांग रहे, भैया गलती हो गई। अरे पहले ही विचार करके काम करते ना, बाद में पछताने से क्या होता है? उग्र, तीव्र, दुष्ट, दुर्भावना युक्त ऐसे स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, तीव्र स्वभाव वाला, दुर्भावना वाला और दुस्सुदो मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करने वाला, मिथ्या शास्त्रों को मिथ्या शास्त्रों का कभी 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 वह श्रवण करता ही नहीं, कभी नहीं सुनता। जहाँ मात्र सम्यक प्ररूपणा हो रही है, जहाँ तुम्हारी आस्था बढ़ रही है, ऐसे ही विषयों को, देशनाओं को, प्रवचनों को, उपदेशों को सुनने का ज्ञानियों प्रयत्न करना, प्रयास करना। ऐसे तो वह कोटिंग, मीठी कोटिंग की गोली खाते ना, कड़वी कितनी हो जैसे उससे सुंदर कोटिंग है, ऐसे ही वह मिथ्यात के ऊपर कितनी ही सुंदर 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 वह भाषा, कितनी ही सुंदर वक्तव्य के माध्यम से तुम्हें वह मिथ्यात की गोली क्यों ना खिलाए, पर ध्यान रखना एकांत मतलब वह सुख जी मिथ्यात है। एकांत से अगर कोई निर्णय सुन रहे हो ना, तो तुम मिथ्यात का ही सेवन कर रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो मिथ्यात की। सुनना भी अनुमोदना है, ये निर्णय करके हमें सुनना होगा, सुनने के राग में, सुंदर सुनने के राग में। और मैं पुनः एक बार कह दूं उज्जैन की ज्ञानियों कि कभी तत्व निर्णय के राग में आकर, तत्व निर्णय के राग में आकर विपरीत निर्णय मत कर देना। एक ग्रंथ कम पढ़ लेना माँ बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्ञानी माताएं है उज्जैन में। मैं पुनः कह रहा हूँ माँ, भले ही एक ग्रंथ, एक नहीं आप एक भी ग्रंथ मत पढ़ लेना, उस ग्रंथों से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, पर निर्ग्रंथों के ऊपर की श्रद्धा को टूटने मत देना। ग्रंथ पढ़ा भी नहीं है, आपने मात्र निर्ग्रंथ पर श्रद्धा करना सीखा है ना, तो भी तुम्हारा पंचम काल से अगले समय में नियम से कल्याण होने की संभावना है। अन्यथा ग्रंथों के राग में ग्रंथियों को प्राप्त कर तुम निर्ग्रंथों से दूर हो जाओगे ना, तो कुछ भी तुम्हारे पास श्रद्धा नाम की वस्तु शेष रहने वाली नहीं है, शेष रहने वाली नहीं है। मत हो दुर्भावना से युक्त। जो दुर्भावना से युक्त होता है वो कभी दूसरे की सद्भावना को, दूसरे की सद्वृत्ति को, दूसरे की किसी वृत्ति को अपने आंखों से अच्छा देख ही नहीं पाता। मत करो दुर्भावना से युक्त अपनी परिणति। ये परिणति बता रहे हैं, तुम्हारा उग्र परिणति जो है ना, तुम्हारा तीव्र स्वभाव, तीव्र बात करने की आदत, ये काम का नहीं है। दुर्भावी भाव भी तुम्हारे खराब नहीं होने चाहिए। खोटे भावों से काम करोगे तो नियम से तुम अपने मिथ्यात की सिद्धि कर रहे हो। आज पागलों जैसे लोग दौड़ रहे हैं, एक एटम से एटम बॉम्ब बना लूं, एक साथ करोड़ों लाखों को हम निपटा दे, एक वह चूहे को कैसे पकड़ा जाए, इसको कैसे पकड़ा जाए, लोग डिजाइन बना के दे रहे हैं। आश्चर्य तब लगता है श्रेयांश जी जब कोई त्यागी व्रती ऐसे डिजाइन बना के दे। हाँ, ऐसे भी स्थान हमने देखे कि बढ़िया प्रतिमाधारी है और वे डिजाइन बना रहे हैं।
क्या है? अपनी परिणति की परीक्षा करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान कुंद कुंद स्वामी साधु और श्रावक दोनों को एक साथ कह रहे हैं, सम्यक से रहित कौन? जो इन परिणति से युक्त है, उग्र तीव्र दुर्भावना वाली, मिथ्या शास्त्रों को समन करने वाली, ऐसे मिथ्या मद में मद नहीं, मिथ्या मद में दुम मद रदो, मिथ्या मद में जो अनुरक्त है और विरुद्ध हो, जो जैन धर्म के विरुद्ध है, जो आत्म धर्म के विरुद्ध है, वे सभी जीव सम्यक से रहित है। सम उन्मुक्को, वह सम्यक से रहित है, वह सम्यक से रहित है। किसके विरुद्ध? आज व्यक्ति को यही लगता है, मोदी जी हम तो कमेटी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। अरे कमेटी से ही बात करनी थी तो कमेटी में वहाँ बैठकर चर्चा करते। तुम दुनिया भर की एप्लीकेशन और दुनिया भर की निंदा प्रस्ताव कहाँ कहाँ तुम भेज रहे हो, कहाँ कहाँ केस डाल रहे हो, वह तुम कमेटी पे नहीं, तुम्हारे धर्म आयतनों पे कर रहे हो, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो। ये भूल मत जाना। कल कहेंगे कि ये धर्म की विरुद्धता क्या होती है, धर्म के विरुद्ध की जीवों की सेठी जी कैसी परिणति होती है। अगली गाथा में 45 नंबर में कहने वाले, कोई विषय भगवान कुंद कुंद स्वामी नहीं छोड़ने वाले, पर कह रहे हैं जो आत्म धर्म से विरुद्ध है, जो जैन धर्म से विरुद्ध है, अहिंसा धर्म से विरुद्ध है, वो सम्यक से रहित है। अब वो विरुद्ध कैसे पहचाने? दिखाने वाले तो बहुत सुंदर भाषा और बहुत सुंदर परिणति को भी दिखा लेते, तो क्या वे धर्म से विरुद्ध नहीं है? उनकी परिणति कल बताएंगे, उनकी परिणति कल 45 नंबर के श्लोक में बताएंगे, पर आज बता रहे हैं कि सम्यक से रहित कौन कौन है। दूसरी गाथा में पुनः वही कह रहे हैं, खुद्दो रुद्धो, जो क्षुद्र है, रौद्र है, रुष्ट है। रुष्ट होना जानते हो? हाँ, रुष्ट होना जानते हो? नहीं जानते? माँ नहीं जाने तो कौन रूठेगा फिर। रुष्ट हो गए, बन गए, हाँ फूल गया इतना कुप्पा समूह। रुष्ट होने वाला भी, रुष्ट होने वाला रुद्र, रौद्र, क्षुद्र और अनिष्ट, दूसरों का अनिष्ट चाहने वाला। उनका क्यों अच्छा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हुआ, पीसो उंगली तोड़ो। तुम अपने ही परिणति से, अपने परिणामों की, अपनी आस्था की परीक्षा करके दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। जो दूसरे के बारे में अहित सोचता है, उसके पास कहाँ प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक गुण बचे। धर्म के विरुद्ध है तो तुम्हारा आस्तिक गुण गया। तुम उग्र हो, रौद्र हो, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हो, तुम्हारी अनुकंपा, तुम्हारा धर्मात्मा के प्रति संवेग भाव सब नष्ट हो गया। तुम्हारा सम्यक दर्शन तो चला गया, तुम्हारा सम्यक दर्शन चला गया। दूसरों का अनिष्ट चाहने वाला, अनिष्ट करने वाला पिसुणो, ओ चुगलखोरो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन।